एक सवाल और उसका आसान सा आपको जवाब दूं ताकि आपको समझ आए आपके वजूद में और इमाम ज़माना के वजूद में रब्त क्या है। जो रब्त अभी बरकरार है लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते। कभी आपने सोचा कि जैसे मुहर्रम का चांद नज़र आता है हम इतने बदल क्यों जाते हैं। जैसे मुहर्रम का चांद नज़र आता है बंदा गमगीन हो जाता है। क्यों हम गमगीन हो जाते हैं? वो कौन सी चीज़ है जो हमें गमज़दा करती है? क्या सिर्फ यही कि इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए? फिर पूरी दुनिया गमगीन क्यों नहीं होती? शिया गमगीन क्यों होता है? फरमाते हैं जब मुहर्रम का चांद नजर आता है तो दिल इमाम ज़मा गमगीन हो जाता है, क़ल्ब हुज्जत खुदा गमगीन हो जाता है। और क्योंकि शियों का रब्त है अपने इमाम के साथ, तो जो असर उनके इमाम पे पड़ता है उसका थोड़ा सा असर हमारे ऊपर भी पड़ता है। अब इस मजमे में अगर 100 लोग हैं, जिसका इमाम के साथ रब्त जितना मजबूत होगा वो उतना ज्यादा दुखी होगा, क्योंकि जितना मौला के कल्ब के करीब होगा तो मौला के असरात इसके ऊपर ज्यादा तारी हो जाते हैं। क्यों फरमाया, कहा मौला जनाब सलमान को यह मकाम क्यों मिला? कहा क्योंकि सलमान की अपनी जिंदगी में कोई मर्जी नहीं थी, सलमान की अपनी कोई चाहत नहीं थी। सलमान वही चाहता था जो अली इब्न अबी तालिब चाहते थे। सलमान की वही मर्जी होती थी जो अली इब्न अबी तालिब की मर्जी होती थी। जब आपका रब्त हो जाए ना, यही जुमला अक्सर वहाबी हजरात शियों पर एतराज़ करते हैं कि आपका अकीदा है कि मौला अली जिस्म नहीं रखते, मौला अली अपना परवरदिगार आलम जिस्म नहीं रखते, खुदा आंखें नहीं रखता, खुदा कान नहीं रखता। जब खुदा कान और हाथ और बदन नहीं रखता फिर आप खुद क्यों कहते हो कि अली ऐनुल्लाह है, अली यदुल्लाह है, अली वजहुल्लाह है, अली लिसानुल्लाह है? तो एक तरफ तो कहते हो खुदा का कोई जिस्म नहीं है, दूसरी तरफ कहते हो कि अली ऐनुल्लाह है, अली वजहुल्लाह है, अली यदुल्लाह है, अली उज़ुदुल्लाह है। तो ये बातें तो मिलती जुलती नहीं है, लिहाजा तुम लोग शिर्क कर रहे हो कि अली को अल्लाह की आंखें बना दी, अली को अल्लाह के हाथ बना दिए। तो आज का जवान इसका जवाब कैसे देगा? अक्ल हो तो बंदा जवाब दे, मारिफत हो तो आदमी जवाब दे सकता है। मिसाल के तौर पर मैं इस मिंबर पर बैठा हूं, आप सबसे पूछा जाए कि यह हाथ किसका है तो सब कहेंगे मौलाना का हाथ है। और मजमे से कोई हाथ बुलंद करे तो बोला जाएगा क्या वो मौलाना का हाथ है? कहेंगे नहीं, मौलाना का हाथ नहीं है, एक मोमिन का हाथ है। दो चीजें, एक मर्तबा मैं जबान से कहता हूं कि मजमे से फला बंदा उठे और पानी का गिलास मुझे दे, तो आपने मेरी आवाज़ सुनी, आप उठे, आपके हाथों ने पानी का गिलास उठाया और मौलाना को पानी पिला दिया। लेकिन एक मर्तबा में मिंबर पर बैठकर कहूं नहीं, सोचूं, इरादा करूं। दो लफ्ज हैं, इरादा उसके बाद कलाम होता है, लेकिन मैं कलाम न करूं, सिर्फ इरादा करूं, जहन ही जहन में इरादा करूं कि भाई ये जनाब उठें और मुझे पानी पिलाएं। सवाल यह है, क्या ये मेरे इरादे को समझेंगे? गौर से सुनिएगा, क्या ये मेरे इरादे को समझेंगे? कतअन कहेंगे मौलाना मैं कैसे आपके इरादे को समझूं? जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक मैं सुनूंगा नहीं, और जब तक सुनूंगा नहीं उस बात पे अमल नहीं करूंगा, तो ये मेरे इरादे को नहीं समझ सकता। लेकिन इसी मिंबर पर बैठकर अगर मैं खुद इरादा करूं कि मुझे पानी पीना है तो हाथ को कहने की जरूरत नहीं है, मेरा हाथ मेरे इरादे को फौरन समझ लेता है, यहां से उठेगा और पानी का गिलास उठाएगा। ये मेरा हाथ है, मेरे इरादे को समझ रहा है। वो आपका हाथ है, आपके इरादे को समझता है। आपका हाथ मेरा नहीं क्योंकि मेरे इरादे को नहीं समझता, मेरा हाथ आपका नहीं क्योंकि आपके इरादे को नहीं समझता। तो मेरा हाथ वो है जो मेरे इरादे को समझे, मेरी आंखें वो हैं जो मेरे इरादे को समझे, मेरी जबान वो है जो मेरे इरादे को समझे। का अली के हाथ अली के नहीं है, वो यदुल्लाह है, क्योंकि अली के हाथ अल्लाह के इरादे को समझते थे।